सोच समझ ले रे मनमूरख, अंतकाल पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। अक्सर ये जो मुहावरे हैं किसी फिल्मों की लाइन में या किसी कहानियों में, कहानी की किताब और किताब के पुर्जे में देखे सुने पढ़े जा सकते हैं, लेकिन याद वो शख्स किया जाता है जिसने समाज के लिए कुछ बेहतर किया। और उसी शख्स को याद करने के लिए इस वक्त जो मेरे इर्द गिर्द जो घेरा बना हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं। आए क्यों हैं इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि जो वहाँ पर एक तस्वीर चस्पा की गई है स्वर्गीय श्री वेणुगोपाल जी बीएसपी कर्मी थे और पिछले साल आज ही की तारीख जो साल था 2021, कोविड का समय था और इनका इंतकाल हो गया था हार्ट अटैक से। जानने वाले, इनके दोस्त, इनके मित्र बताते हैं कि रात के 1 बजे भी अगर किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती थी या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो वहाँ मौके पर मौजूद हो जाते थे। समाज किसे कहते हैं? समाज इसी को कहते हैं कि जो किसी के सुख दुख में तत्काल समय पर वहाँ पहुँचे, उसके जो दुख हैं उसको हरने का प्रयास करे, प्रयास ना करे लेकिन वहाँ पर पहुँच जाना ही बहुत कुछ होता है। इनके मित्र लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करूँगा, उनसे जानूँगा कि वो कैसे थे उनका, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो पता है इनके दोस्तों से ही जानेंगे। और सर, पिछले साल इंतकाल हो गया वेणुगोपाल जी का, आपके दोस्त थे और बीएसपी कर्मी भी थे, कुछ बताएंगे उनके बारे में कि किस तरह का उनका व्यवहार था लोगों के प्रति, क्योंकि व्यवहार तो जिस तरह का था वो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। वेणुगोपाल एक ऐसी शख्सियत थे जो कभी भी किसी को ना नहीं बोलते थे। दिन हो, रात हो, आंधी तूफान, कभी भी किसी को सहायता करने की बात हो, वो एकदम से तैयार हो जाते थे। और यहाँ तक मैं बताऊँगा कि लोग तो यहाँ भिलाई में रह के सेक्टर 9 हॉस्पिटल जाने में झिझकते थे, वो ऐसे शख्सियत थे, हैदराबाद वेल्लूर तक पेशेंट लेके गए। और रायपुर रामकृष्ण एमएमआई तो उनका चिल्लर कार्यक्रम था, मैं कई बार उनके साथ गया हूँ। उस समय न ड्यूटी का चिंता, न गाड़ी में पेट्रोल का चिंता, अपना पूरा समय देते थे। ऐसे शख्सियत जो हमारे मित्र थे, हमें गर्व है, हमारे पूरे साथियों को गर्व है कि ऐसे साथी जो हमारे इतने साल तक रहे हैं। और हम लोग उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में आज उनकी पुण्यतिथि है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद कुछ बच्चे हैं, वृद्धाश्रम है और विक्षिप्त लोगों का जो एक संस्था है परमार्थ, फिल परमार्थ, वहाँ पर हम जितने साथी लोग हैं वो सहयोग राशि जमा करके एक पुण्य का काम करने का प्रेरणा उन्हीं से मिला, वही आज कर रहे हैं हम। उसी में ये आज पहला चरण है और उसी की याद में हम लोगों ने 22 तारीख को मम्मा की रसोई के माध्यम से एक भोजन का भी कार्यक्रम कराया। आज सेक्टर 10 पेट्रोल पंप के पास एक मानव सेवा समिति के माध्यम से छाछ वितरण का कार्यक्रम अभी चल रहा है, हम लोग वहीं से अभी जस्ट यहाँ आए हैं। इसके बाद हम लोग सेक्टर 2 आस्था वृद्धाश्रम जाएंगे। उसके बाद अंतिम में हम लोग आज का जो दोपहर का कार्यक्रम रहेगा वो फिल परमार्थ में दोपहर में वहाँ पर जितने रह रहे उनका भोजन कराने का है। वहाँ पर भी कुछ सामान हम लोग गिफ्ट किए हैं, सहयोग किए हैं, तो आखिरी में वहाँ जाएंगे। और इसके बाद शाम को 5:30 बजे हमारी पूरी मित्र मंडली सूर्य विहार कॉलोनी में उनके घर में जाके श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। यही आज का दिन भर का कार्यक्रम है। तो आप भी उनके दोस्त थे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? उमेश चौरसिया। उमेश चौरसिया जी, आप कुछ बताइए उनके बारे में। उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। वो एक ऐसे शख्सियत थी कि वो उनका बयान नहीं कर सकते हैं। कभी भी उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं था। हर समय हर सबके लिए तैयार, हमेशा तैयार। ऐसे बिरला लोग होते हैं बहुत। तो ऐसा कोई हुआ फिर? अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे को भिलाई में 40 साल हो गया और उनके साथ मेरे ख्याल से जब से भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन किए थे, मेरे से 4-6 साल बाद ज्वाइन किए। वैसा बिरला व्यक्ति ना तो कभी मैं ज़िंदगी में देखा हूँ, ना भविष्य में जितनी मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं देख पाऊँगा। ऐसी शख्सियत थे वो कि जिसका बयां करना मुश्किल है और भविष्य में कभी ऐसा देखने में नहीं मिलेगा। ये ऐतिहासिक है कि जिसके लिए दोस्तों ने केवल
एक बार बोलने से इतना स्वफुर्त होकर सहयोग दिया निस्वार्थ सेवा के नाम से, तो ये वाकई में ऐतिहासिक है, भूलने लायक है ही नहीं, कभी भूलने की स्थिति अभी आएगी भी नहीं उसके बारे में, मैं तो इतना ही कहूँगा। तो ऐसी स्टोरी जब आती है, मोटिवेशनल स्टोरी या फिर ऐसी कहानी जब आती हैं, लोग जागरूक क्यों नहीं होते? फिर भी ऐसा लगता है कि अब आंकड़े कम होते जा रहे हैं ऐसे लोगों के। अभी के जो प्रेजेंट सिनेरियो है, सब भीड़ भाड़, सब हड़बड़ी और जल्दी में रहने वाले लोग हैं, आपाधापी में रह जाते हैं। आपाधापी में रहते हैं। उनको इस जैसे सामाजिक सेवा, इससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वो हमारा एक भाई था जो दिन रात किसी 24 घंटे, हम तो उसको 112 सर्विस बोलते हैं, सरकार एक 112 सर्विस चला रही है, जिसमें फ़ोन करो तो 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन सेवा में उपलब्ध रहने वाला हमारा वो दोस्त था, और उसके समान कोई नहीं रहेगा और ना ही कोई मिलेगा। गैस कांड का अनुभव है जी, बताइए आप। आपका नाम? मेरा नाम सुनील राउत है। हमारा डिपार्टमेंट है वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें वेणु भाई हमारे थे। 2014 12 जून भिलाई स्टील प्लांट में एक पंप हाउस में गैस का रिसाव हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। तो वो शख्स, जैसे ही उसको पता चला, वो आईसीयू के पास में, हम 6 लोग प्लांट के अंदर में थे, जिसमें 5 स्पॉट डेथ हुए उस जहरीली गैस किस्म से, जिसमें से मैं ही बच पाया। और आज मैं अगर आप लोग के बीच में खड़ा हूँ तो वेणु ने इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और मुझे आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं देती तो शायद मैं आप लोग के बीच में नहीं रहता। और उस केस में काफ़ी लोग घायल हुए और उन्होंने अपनी कार से, एम्बुलेंस तो थी, अपनी कार से मेन मेडिकल पोस्ट जो प्लांट के अंदर में हॉस्पिटल, वहाँ से कुछ पेशेंट को ला के, जो भी घायल हुए थे उनको लाया और काफ़ी लोगों की जान बचाई। उसने अपनी परवाह नहीं की है। हमारे बीच में एक सुब्रत भट्टाचार्य दादा है जो पिछले साल कोरोना में थे और मेरे फादर मदर भी थे, कैजुअलिटी में उनको ले जाया गया। तो मेरे फादर मदर सेम डे सेम टाइम एक्सपायर्ड हुए और साथ में सुब्रत भट्टाचार्य भी थे। कोरोना काल में लोगों ने अपने परिवार को भी हाथ नहीं लगाया। उस वेणुगोपाल ने सुब्रत दादा का स्ट्रेचर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी कैजुअलिटी से वार्ड में और वार्ड से जो भी सेवा देना है, तो इस तरह का था। एक छोटा सा उदाहरण और है, एक संजय भाई है जो मर्चेंट मिल में है, जिसको कोई वो नहीं जानता था वेणु, उसकी बेटी को प्लाज्मा चाहिए था और प्लाज्मा मेरे ख्याल से 5-7 ब्लड की बोतल के बाद 1 आध बोतल तैयार होता होगा। जब उसको पता चला कि उसकी बेटी को प्लाज्मा चाहिए, किसी ग्रुप में उसने पढ़ा या सुना, उसने 5 लड़के बिना बताए पहुंच गया, जबकि उस लड़की के पिताजी को भी नहीं मालूम था कि वेणु कौन है और वेणु को भी नहीं मालूम कि संजय कौन है और उसकी बेटी कौन है। वो पहले, उनसे पहले वहाँ पहुँचा और प्लाज्मा की व्यवस्था की और आज उसकी लाइफ बची है। तो ऐसे शख्सियत के लिए जो भी बोला जाए वो कम है। और मेरा तजुर्बा जो है कि उस दिन उसने जो सेवा भाव किया, ये ऐसा हमेशा करता आया है और काफ़ी जगह में उसने बिना नाम के भी सहयोग किया। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा ये था, उसकी इच्छा थी। तो हम चाहेंगे कि उसकी तरफ से और भी आगे कोई मदद होगी। जैसे सार्थक कदम संस्थान में आप लोग आए हैं, यहाँ पर जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं उनको, उनके लिए आप लोगों ने डोनेट किया है, सहयोग किया है, उनके बारे में देखिए क्या होता है कि मैंने वेणु से एक बार बात किया था कि यार अपन नॉर्मल बच्चों के लिए तो बहुत कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसने कहा था कि यार कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो जैसे हमारे स्कूल में फुटपाथ बनाना था तो 40-50 हज़ार का खर्चा था, तो उसने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा करके, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा। तो वो हमारे भिलाई स्टील प्लांट में इंटू C2 बहुत सी यूनियन संस्था है, तो C2 यूनियन का उपाध्यक्ष भी था। उसने आज तक कभी अपने यूनियन की तरफ नहीं देखा, उसने मानवता की तरफ में देखा और उसने ये नहीं देखा कि ये इंटू का सदस्य या C2 का सदस्य, उसने आदमी मनुष्य को देखा, ह्यूमन बीइंग जिसको बोलते हैं अपन लोग। उसने सेवा भाव से, कोई राजनीति में ये नहीं किया दखलंदाजी कि मैं इस पार्टी से हूँ तो इसका ये करूँगा। तो मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए उसकी श्रद्धा थी कि कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन उसका समय कम था और बेचारे ने वो सेवा नहीं कर पाया। आज हम लोग को खुशी है कि उसके नाम पे हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, तो ये वेणु की बड़ी कृपा है कि आज हम लोग इतना बड़ा काम कर पाए। तो मैं वेणु को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वेणु को याद किया। आगे आप लोग अग्रसर रहेंगे उनके सहयोग? बिल्कुल, जब भी हमको मौका मिला और आप लोग की दुआएं रही तो हम आगे करेंगे। जैसे हमारे अनिल भाई ने कहा, मदन भाई ने कहा है कि हमको जब भी मौका मिलेगा इन बच्चों के लिए, ये यहीं पर नहीं और भी कहीं भी अपने बच्चों की सेवा का मौका मिलेगा, तो कहते हैं मानसिक दिव्यांग जो बच्चे होते हैं ये हेवंस चाइल्ड होते हैं, स्वर्ग से आए हुए बच्चे कहलाते हैं। तो इनकी सेवा भाव शायद हमारे लिए काफ़ी आगे काम आएगी। और कहते हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका हिसाब किताब ऊपर वाला ही रखता है। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं वेणु भाई के और हमारे सारे मित्र मंडली का मैं धन्यवाद दूंगा, प्लस संस्था के सदस्य ने हम लोगों को जो सम्मान किया है इसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। संस्था की प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं,
मैम आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, देख रही हैं सब चीज़, और आज जो सहयोग दिया गया है, ऐसा सहयोग एक बार में ही सारा चीज़ परिपूर्ण तो कर नहीं देता, और चूँकि संस्था काफ़ी समय से है, किस तरह से इसमें और काम होने चाहिए, किस तरह से और लोगों को आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। भाई ऐसे लोग अगर विलुप्त हो जाएंगे तो समाज तो रहेगा नहीं, तो और वो समाज रहेगा जहाँ पे कुछ काम नहीं होगा, तो ऐसे समाज की क्या ज़रूरत है? उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या बदलाव आने चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मानसिक दिव्यांग बच्चे जो हैं, जो बहुत छोटे एज में ही पता चल जाता है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते, अवेयर नहीं है बिल्कुल। तो आप लोग खुलने से खुल के सामने आओ, तभी आपका बच्चा सेल्फ डिपेंड बन सकता है। अदरवाइज़ वो 4 साल 9 साल तक वो बच्चे को घर में छुपा के रखेंगे, उसके बाद 13 साल का होने के बाद वो बच्चा जो हम लोग जो थेरेपीज वगैरह देते हैं, वो 13 साल के बाद धीरे धीरे बॉडी थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, तो वो थेरेपीज फिर उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो अगर छोटे बच्चे में ही वो जल्दी से अवेयर होके इन काम के पीछे लगे, थेरेपीज वगैरह दे, तो बच्चा अपना बहुत सारा चीज़ कर सकता है। ये हमारा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, मैं स्वर्गीय वेणुगोपाल जी के बारे में मैं बहुत भावुक हो गई हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान, ऐसा मानवता के प्रति इतना सहयोग मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। हमारे परिचित में भी है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा इनको देख देख के कम से कम हम सीखें कि हम भी कुछ करें आगे, हम भी किसी के लिए, हमारा लाइफ किसी के लिए यूज़ हो। हम उनसे कुछ मोटिवेशन लेना चाहेंगे आप लोग सबसे। वो चीज़ तो हम चाहते हैं कि उनसे कुछ अच्छाई सीखें, और हम अपने आप में सामने वाले को हम अच्छा दें, अच्छा करेंगे, अच्छा देंगे, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा और सब अच्छा होता रहेगा। ये हमारी सोच है। वाकई में बहुत अच्छी सोच है, और जिस तरह से आगे लोगों को और जागरूक करने के लिए अभियान चलते हैं, क्या होता है उसका रिज़ल्ट तो सामने नहीं आता, लेकिन कितना प्रभाव पड़ता है वो बेहद जानना ज़रूरी है। आप लोग किस तरह से आगे इसमें काम करते हैं, क्या इसमें वर्किंग रहती है? देखिए, हमारा तो पेरेंट्स एसोसिएशन है, हम पेरेंट्स हैं सारे सब, और हमारे बच्चे भी स्पेशल बच्चे हैं, तो हम उस ज़रिए से एक दूसरे से जुड़े, और हमसे ऐसे स्पेशल लोग जो हमारे लिए कुछ कर सकते थे या इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे, वो धीरे धीरे जुड़े। और मैं ये मानती हूँ कि जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपके इस मैसेज के थ्रू शायद लोग देखें और उससे मोटिवेट हों कि इन बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है। हमको तो आपकी ज़रूरत है ही, लेकिन इन बच्चों को उन बच्चों की ज़रूरत है जो इनके साथ खेले, बैठे, कूदे। मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, दृष्टि से कई बार लोग देखते हैं, ऐसा बहुत होता है कि हमको लगता है कि हम उस जगह पे कैसे जाएं, क्योंकि हमारा बच्चा वहाँ जाने से दूसरे बच्चे अलग होते हैं। वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए कि ये भी हमारे ही एक ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि उनको भी ईश्वर ने भेजा है और आपको भी ईश्वर ने भेजा है। ना उनकी गलती है ना हमारी गलती है। तो आपको क्या है, उनको लेके चलना चाहिए, और वो आपके साथ चलेंगे, और वो तो बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप जैसा उनके साथ रहेंगे आप वो वैसे हो जाते हैं। तो मेरी यही आपके थ्रू मैसेज है कि लोगों को क्या है, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा की ज़रूरत है, कि उनको देख के इग्नोर ना करें या उनको देख के ऐसे बिहेव ना करें कि उनको अलग लगने लगे कि हम अलग हैं। उनको साथ में लेके चलें, उससे उनका भी विकास होगा और आपको भी समझ आएगी कि कभी ऐसा कोई भविष्य में आपके परिवार में कोई हो तो आप उसको हैंडल कर पाएँ। बस बदलाव आगे, मतलब अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं इन बच्चों के पीछे, मतलब इन बच्चों के पीछे हम लोग ये काम कर रहे हैं कि इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। तो उसके लिए जैसे बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो अभी और आगे हम लोग और अच्छा प्लेटफॉर्म दें इन लोगों के लिए, वोकेशनल सेटअप यहाँ पर बनाएं। तो हमारे संस्था के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि और बहुत सारे लोग आए, हाँ, हम जो काम कर रहे हैं तो हमारे काम में उनका सहयोग दे, ये मैं चाहती हूँ। तो ऐसे लोग किताबों में नहीं छपते, अखबारों में नहीं छपते, टीवी चैनलों के स्टोरीज़ में नहीं दिखाए जाते,
ऐसे लोगों की कोई कहानियाँ बहुत ज़्यादा बयां नहीं की जाती होंगी, लेकिन ऐसे लोग दिलों में ज़िंदा रहते हैं। जो यहाँ पे लोग हैं उनके दिलों में वो शख्स जिनका नाम श्री वेणुगोपाल था, जो जिनका इंतकाल पिछले साल हुआ, और उनकी याद में जो लोग बैठे हैं उनके दिलों में ये ज़िंदा है। उसका कारण ये था कि समाज के प्रति जो उनका रवैया था, जो उनका काम था, जो उनका समर्पण बोलते हैं वो था, वो बेहद काबिल तारीफ़ था। और उसी की वजह से आज यहाँ पर ये लोग एक घेरा बना करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह की स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।